रणबीर एक गरीब और अनाथ बच्चा था। उसके पिता मोहन उसके बचपन में ही रणबीर और उसकी माँ सुहानी को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और अपने बेटे और पत्नी सुहानी की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई राधे को सौंप गए थे। हालांकि मोहन का भाई बिल्कुल भी अपने भतीजे और भाई की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ना था, मगर उसने अपने बड़े भाई की जमीन हथियाने की खातिर लामोहल्ला उनकी जिम्मेदारी ले ली, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने भाई की जमीन हथिया कर उसका मालिक बन जाए। मोहन का भाई राधे अपनी पत्नी राकेश्वरी से कहता है कि अरे इधर आओ, मेरी बात सुनो। ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं। तुम जानती हो ये मेरे सगे रिश्तेदार हैं। इनकी अच्छी तरह आओ भगत करना, इनका खूब ख्याल रखना। राधे ने मजीद तंबी की कि इनका खाने पीने और कपड़े लत्तों तक का ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सारी बातें सुनकर राकेश्वरी चीख पड़ी और वो हाथ उठा उठाकर पूरे कमरे में दनदनाती हुई कहने लगी कि वाह रे वाह, राकेश्वरी क्या जमाना आ गया है कि अब घर घर नहीं रहा बल्कि अनाथ आश्रम बन गया है। जो चाहे आए मुफ्त की खाए। बहुत अच्छे पतिदेव, बहुत अच्छे। तुमने तो अपनी पत्नी को जॉब पर लगा दिया कि उसे अब तुम्हारे रिश्तेदारों की सेवा करनी पड़ेगी। राधे तैश में आकर और गुस्से से लाल पीला होकर बोला, अरे ओ औकात पीटी औरत, बेवकूफ, अनपढ़ और गंवार। राधे ने अभी तक यही अलकाबात से अपनी पत्नी को नवाजा था कि राकेश्वरी बोली, बस बस बस, रुको तुम जरा। मैं पूरी 10 क्लासें पास हूँ, वो भी शहर से। अच्छा। फिर राधे दोबारा बोला, क्या कहूँ पिताजी आपको, क्या देखकर इस कलमुही को मेरे पल्ले बांध दिया। कुछ ना सही इसमें अकल तो होनी चाहिए थी। राकेश्वरी बोली, हाँ हाँ, तुम्हारे बारे में मेरा भी यही ख्याल है। मेरे पिताजी भी गलतियां करने में माहिर थे कि तुम जैसे बेवकूफ को मेरे सर मढ़ दिया जो अपने गरीब रिश्तेदारों को मेरे सर पर मुसल्लत करने चला आया। राधे गुस्से से बोला, अरे ओ कमअकल औरत, मेरी बात जरा गौर से अपना फाटक जैसा मुंह बंद करके सुन। अब राधे अपने इरादे के बारे में अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, ये मेरी भाभी अनपढ़ है। अरे इसे लिखना पढ़ना नहीं आता और बड़ी सादी औरत है। और ये मेरा भतीजा छोटा है। मैं इनको इसलिए यहाँ लाया हूँ कि इनके नाम पर जो एक ज़मीन है वो अपने नाम लिखवा दूँ। बस जब तक वो ज़मीन हमारे नाम नहीं हो जाती, इनकी सेवा करो। फिर इसके बाद अपने सारे काम, घर के काम और जो जी चाहे आए इन दोनों से करवा लेना, या मेरी बला से इनको लात मारकर निकाल देना, मुझे परवाह नहीं। बस इस वक्त तक थम जाओ जब तक मैं इनसे ज़मीन अपने नाम नहीं करवा लेता। तो राकेश्वरी बोली, अरे वाह राधे, तुम तो बड़े ही अक्लमंद हो। तुमने तो आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दिया। इतना तो उसका दिमाग भी काम नहीं करता होगा जितना तुम्हारा। राकेश्वरी की आंखों में पैसे की चमक अब साफ दिखाई देने लगी थी और वो बोली कि सच में राधे, तुमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। कुछ अरसा गुजरा। राधे और उसकी पत्नी दोनों ने सुहानी और रणबीर का बड़ा ही ख्याल रखा। उनको महसूस नहीं होने दिया कि वह अब बेसहारा हैं और वक्त गुजरता गया। एक दिन राधे बोला, भाभी मैंने एक बड़ा स्कूल देखा है, उसमें रणबीर का एडमिशन करवाना है। आप क्या कहती हैं? जरूर, आपने अच्छा ही सोचा होगा। फिर इसके बाद रणबीर स्कूल जाने लगा और जब उसकी फीस भरने का वक्त आया तो राधे बोला, भाभी ये कुछ पेपर्स हैं, साइन कर दें ताकि रणबीर की फीस जमा हो जाए। सुहानी ने साइन की और राधे बोला, हा हा हा, तुमने अपनी ज़मीन मेरे नाम कर दी। अब या तो मेरे घर के काम करो और पैसे ले लो महाना, या तो मेरे घर से दफा हो जाओ। सुहानी और रणबीर बहुत रोए। सुहानी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसके वही भाई भावच हैं जो उसका और रणबीर का इतना ख्याल किया करते थे। अब उसने अपने देवर के यहाँ काम शुरू किया और उसके पैसे मिलते तो रणबीर की माँ रणबीर की फीस भर दिया करती थी। एक दिन रणबीर के स्कूल में टैबलो हुआ और उसको बादशाह बनाया गया। उसे कहा गया कि वो बादशाहों वाला एक ड्रेस सिलवा ले। अब रणबीर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मुझे बादशाह वाला ड्रेस दिलवा दे, मेरे स्कूल में टैबलो है, वहाँ मुझे पहनना है। तो सुहानी बोली, बेटा, बादशाह कहाँ और कहाँ तुम, मेरे पास तो पैसे भी नहीं। तुम अपना नाम टैबलो से कटवा दो और जिस दिन टैबलो हो उस दिन छुट्टी कर लेना। तो रणबीर बोला, मगर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो सुहानी बोली, तो फिर छुट्टी के बाद कह देना कि तुम्हें बुखार था। अब रणबीर रोया और घर से पार्क में बैठने के लिए चला गया। रास्ते में अचानक एक बुक उसके सर पर आ गिरी।
उसने वो बुक उठाई और कहने लगा कि कौन है, ये किसकी बुक है? अचानक आसमान से आवाज आई कि ऊपर देखो, यहाँ मैं हूँ, परी। रणबीर ने देखा कि एक परी बादलों से नमदार हुई और बोली, ये एक मैजिकल बुक है, ये मेरी दादी माँ ने मुझे दी थी। एक जिन मेरे पीछे लगा है कि मैं ये बुक उसे दे दूं, मगर मैं ये उसे नहीं देना चाहती, इसीलिए इसे अपने पास रखो, मैं जल्द तुमसे तुम्हारे घर आकर वापस ले जाऊंगी। रणबीर खुश हुआ और सारा किस्सा माँ को बताया तो माँ बोली, बेटा इसे छुपा दो और मेरे सिवा किसी को इस बुक के बारे में ना बताना। रणबीर की ड्राइंग बहुत अच्छी थी। उसने सबसे पहले उस पर बादशाह का लिबास बनाया और जैसे ही उसने वो लिबास बनाकर कंप्लीट किया तो पेपर में से रोशनी निकली और बिल्कुल असल बादशाहों वाला ड्रेस निकल कर सामने आ गया। अब वो माँ बेटा बहुत खुश थे। उनके दिल बदलने लगे। अब जो भी चीज़ खानी होती या कुछ भी ज़रूरत की चीज़ चाहिए होती, रणबीर पेपर पर बनाता और वो असल में बनकर बाहर आ जाती। अब रणबीर और उसकी माँ अच्छा लिबास पहनने लगे। रणबीर की माँ अच्छी ज्वेलरी पहनने लगी और वो दोनों हर कपड़े के मैचिंग के अच्छे जूते चप्पल पहनने लगे। अब तो राकेश्वरी को शक हुआ कि कैसे ये सब मुमकिन है, वो तो सुहानी को तनख्वाह भी कम देती है। उसने सोचा कि वो इस बात का पता लगाकर ही दम लेगी। एक दिन रणबीर इस मैजिकल ड्राइंग बुक पर अपने लिए केक बना रहा था और अचानक केक बनकर बाहर आ गया। ये सारा वाक़या उस चाची राकेश्वरी चुप कर देख रही थी। अब उसने फैसला किया कि वो ये मैजिकल बुक चोरी कर लेगी। एक रात सुहानी और रणबीर सो रहे थे कि राकेश्वरी चुपके से आई और वो बुक चुरा ली। अगली सुबह जब नाश्ता बनाने के लिए रणबीर ने अपना कबर्ड खोला तो उसमें मैजिकल बुक ना थी। अब सुहानी और रणबीर परेशान हुए कि वो तो अमानत थी, अगर परी आ गई तो क्या जवाब देंगे। तो रणबीर बोला कि परी समझेगी कि मैं उसको वो बुक नहीं देना चाहता। अचानक कमरे में रोशनी आ गई और परी हाजिर हुई और बोली, लाओ मेरी बुक। रणबीर रोने लगा और बोला कि मुझे माफ कर दो परी, मैं उसे संभाल नहीं पाया, वो बुक कल रात चोरी हो गई। तो परी बोली, परेशान ना हो, मैं जादुई छड़ी से पता लगा लूंगी कि चोर कौन है। परी ने छड़ी घुमाई और अपनी आंखें बंद की और बोली, वो चोर कोई और नहीं, तुम्हारी चाची है। मगर परेशान ना हो, वो मैजिकल बुक है और वो मक्कार लोगों को अपना काम नहीं दिखाती। वो बुक अभी जादू नहीं दिखाएगी, वो सिर्फ सच्चे लोगों के काम आती है। फिर परी को सुहानी ने अपनी ज़मीन का वाक़या सुनाया तो परी बोली, वो ज़मीन आपको मैं वापस दिलवा दूंगी। अब परी, सुहानी और रणबीर तीनों राकेश्वरी और राधे के पास पहुंचे। राकेश्वरी और राधे बोले, तुम कौन? तो परी बोली, मैं गरीबों की मददगार हूँ, चलो अब मैजिकल बुक निकालो और सुहानी की ज़मीन उसे वापस करो, वरना मैं तुम दोनों को जादू से बंदर बना दूंगी। राकेश्वरी बोली, कहा ना नहीं है, चली जाओ यहाँ से, गरीबों की दोस्त बस। परी को गुस्सा आ गया और उसने मंत्र पढ़ा, अंतर मंत्र जादू दिखा, राधे को तो बंदर बना और राधे अचानक बंदर बन गया। अब परी बोली, निकालती हो बुक या बनाओ तुमको भी बंदर? तो राकेश्वरी बोली, ये लो बुक और मेरे पति को इंसान बना दो। तो परी बोली, इतनी आसानी से नहीं, अब सुहानी को जमीन भी वापस करो। राकेश्वरी ने जल्दी से सुहानी को जमीन के पेपर्स दिए और उसका साइन करवा दिया और दोबारा जमीन सुहानी को लौटा दी और कहा कि मेरे पति को इंसान बना दो, अब कभी किसी का माल नहीं चुराऊंगी, ना जमीन और ना ही जुल्म करूंगी। परी ने राधे को दोबारा इंसान बना दिया और राकेश्वरी और राधे ने सुहानी और रणबीर से माफी मांगी। अब रणबीर और उसकी माँ जमीन वापस आ जाने पर खुश थे और परी के शुक्रगुजार थे। परी को रणबीर ने किताब दी तो परी बोली, ये मैजिकल बुक अब तुम्हारी हुई, मुझे सच्चे लोगों की मदद करना हमेशा पसंद है और ये मैजिकल बुक तुम्हारी सच्चाई का इनाम है। और ये कहकर परी ने सुहानी और रणबीर को अलविदा कहा और बादलों में गुम हो गई।